एपिसोड की शुरुआत में किरी हम लोगों को बताने लगती है एक रात अचानक से पुराना लाइट हाउस चमकने लगा और उसके अंदर से निकलने वाली लाइट पूरी तरह से एक टॉर्नेडो की तरह थी और किरी के साथ साथ उस जगह पर मौजूद बाकी लोग भी उस लाइट हाउस को ही देख रहे थे। और तभी उन लोगों के अंदर से एक इंसान कहने लगता है, अरे ये पुराना लाइट हाउस अचानक से कैसे चमक उठा। और उस रात के बाद से हर रात वो लाइट हाउस ऐसे ही चमकने लगा, जिस सब के चलते हम लोगों को किरी की फैमिली दिखाई जाती है जो कि साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। और किरी का भाई उससे कहने लगता है, लाइट हाउस के अंदर से निकलने वाली लाइट तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और किरी उससे कहने लगती है, इस तरह बेवकूफों की तरह हरकतें करना बंद कर। जिसके चलते किरी अपनी मॉम से कहने लगती है कि आपको लाइट हाउस की लाइट को नहीं देखना चाहिए। और किरी की मॉम उससे कहने लगती है कि मुझे वो लाइट काफी ज्यादा अलग लगती है। जिसके चलते किरी की मॉम किरी के छोटे भाई से कहने लगती है, तुम बदमाशी करते हुए कहीं लाइट हाउस के अंदर मत चले जाना। और किरी का भाई कहने लगता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो चूतिया अपनी माँ की बात कहाँ मानने वाला था। और अगले दिन हम लोगों को कुछ इंजीनियर्स दिखाए जाते हैं और वो सभी इंजीनियर्स लाइट हाउस के अंदर जा रहे थे ताकि वो उस मिस्टीरियस लाइट का पता लगा सके। जिस सब के चलते वो ताला तोड़ने के साथ ही उस लाइट हाउस के अंदर चले जाते हैं और कुछ देर के अंदर वहाँ पर रात हो जाती है और वो लाइट हाउस फिर से जल उठता है। और आज के दिन भी उस लाइट हाउस की रोशनी को काफी सारे लोग देख रहे थे। और अगले दिन किरी अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है और वो औरत एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही थी, वैसे ही जैसे एक कुत्ता अपनी पूंछ का पीछा करता है। और तभी किरी नोटिस करती है कि वो बूढ़ी औरत वहाँ पर अकेली नहीं थी, बल्कि उस जगह पर कुछ और भी ऐसे लोग थे जो कि गोल गोल चक्कर काट रहे थे। और तभी उनमें से एक आदमी कहने लगता है, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो घर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं घर नहीं जा पा रहा। कोई हेल्प करो मेरी। ये सब कुछ शायद उस लाइट हाउस की वजह से हुआ है, उसी की किरणों की वजह से मैं पागल होता जा रहा हूँ। और लाइट हाउस के पास में एक बोट का एक्सीडेंट हो गया था और उस बोट के अंदर का क्रू भी मिसिंग था। और किरी एक आदमी को बात करते हुए सुनती है, मैंने तो सुना था कि उस लाइट हाउस को चेक करने के लिए कुछ लोग गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए और अब वैसे भी आने भी नहीं वाले। और अगले ही पल उस जगह पर किरी के छोटे भाई के फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि उसे आवाज लगाते हुए कहने लगते हैं, मित्सु, हम लोग लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या तुम हम लोगों के साथ आओगे? और मित्सु उन लोगों से कहने लगता है, हाँ, मैं भी तो तुम्हारी तरह बिल्कुल बेवकूफ हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। जिसके चलते मित्सु वहाँ से भागने लगता है और किरी उससे चिल्लाते हुए कहने लगती है, मित्सु, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, उस जगह पर काफी ज्यादा खतरा है। लेकिन मित्सु को तो बचपन से ही कुछ डेयरिंग करना था, इस वजह से वो अपनी बहन की बात नहीं मानता। वैसे मित्सु का बचपन ही चल रहा है और अचानक से मित्सु के फ्रेंड को लाइट हाउस का दरवाजा खुला हुआ मिलता है, जिस वजह से वो सभी लोग लाइट हाउस के अंदर चले जाते हैं और किरी वहाँ पर बेवकूफों की तरह खड़ी रह जाती है। और अब कुछ देर तक मित्सु बाहर नहीं आता, जिस वजह से किरी को ही उससे ढूंढने के लिए अंदर जाना पड़ता है। और किरी लाइट हाउस के अंदर जाने के साथ ही अपने भाई को पुकारने लगती है, मित्सु, मित्सु, आखिर तुम कहाँ हो? और किरी को फिर भी अपने भाई का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, जिस वजह से अब किरी मजबूरन सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है। और अचानक से किरी को आवाज आती है, अरे वाह, ये सीढ़ियाँ तो काफी ज्यादा औसम है। जिसके चलते किरी फिर से अपने भाई को पुकारने लगती है और किरी फिर से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है। और वो सीढ़ियाँ तो खत्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रही थी और किरी यहाँ पर अब काफी ज्यादा थक जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है, पता नहीं अब कितना ज्यादा ऊपर जाना होगा मुझे। और अचानक से किरी उस जगह की दीवार का टेक्सचर नोटिस करती है और लाइट हाउस की दीवार के ऊपर काफी सारे स्पाइरल पैटर्न्स बने हुए थे। साथ ही उस दीवार पर बने हुए सभी स्पाइरल्स काफी ज्यादा चमक भी रहे थे और शायद इसी वजह से लाइट हाउस के अंदर अंधेरा नहीं था। और किरी को ये सभी चीजें काफी ज्यादा अजीब लगने लगती है और अचानक से किरी के मन में एक बात आती है, कहीं इस लाइट हाउस के ऊपर भी तो स्पाइरल का कर्ज नहीं है? मुझे काफी समय हो चुका है इन सीढ़ियों पर चलते चलते, आखिर ये सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? और अचानक से किरी को लाश के जलने की बदबू आने लगती है और तभी किरी नोटिस करती है कि उस जगह पर काफी सारी जली हुई हड्डियां पड़ी हुई थी, जिस वजह से किरी अब काफी ज्यादा घबराने लगती है। और किरी अपने मन में सोचने लगती है, एक बार मित्सु तू हाथ में आ जा, मॉम को कहकर मैंने तेरे पिछवाड़े पर डंडे ही पड़वाए। और जरा सा और ऊपर चलने पर किरी को वहाँ पर 3 लाशें दिखती है और वो तीनों लाशें काफी ज्यादा जल चुकी थी। और किरी अपने मन में सोचने लगती है, मित्सु, नहीं, तुम मर नहीं सकते। लेकिन एक मिनट, अरे ये 3 लोग तो मित्सु और उसके दोस्तों की तरह लग ही नहीं रहे। और किरी नोटिस करती है कि वो 3 जली हुई लाशें तो एडल्ट्स की थी और किरी समझ जाती है कि ये तो वो इंजीनियर्स है जो कि लाइट हाउस के अंदर गए थे। आखिर इन लोगों की ऐसी हालत किसने करी होगी? और अपने भाई को बचाने के लिए किरी अब ऊपर की तरफ भागने लगती है और कुछ लाशों के बीच में उसे 2 बच्चे दिख भी जाते हैं जो कि उस जगह पर सहमे हुए से बैठे थे।
और कीरी अपने भाई के फ्रेंड से पूछने लगती है कि आखिर मित्सु कहाँ पर है, और मित्सु के फ्रेंड कीरी को बताने लगते हैं वो लोग तो ऊपर गए हैं, वो लोग वहाँ पर वो देखने गए हैं। जिस पर कीरी उन लोगों से कहने लगती है आखिर वो से तुम्हारा मतलब क्या है, जल्द से जल्द इस लाइट हाउस के बाहर निकलो। जिसके चलते वो दो गधे के बच्चे नीचे जाने लगते हैं और कीरी फिर से ऊपर जाना शुरू कर देती है और फाइनली कुछ देर की मशक्कत के बाद कीरी ऊपर पहुंच भी जाती है और टॉप फ्लोर पर पहुंचने के साथ ही कीरी को लाइट हाउस की लाइट काफी ज्यादा अजीब लगने लगती है, बिल्कुल ऐसे की जैसे उसके ऊपर कुछ चिपचिपा सा चिपक गया हो। साथ ही लाइट के बीच में एक स्पाइरल भी था जो कि मेल्ट होकर धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा था और तभी उस जगह पर कीरी को अपना भाई दिख जाता है। कीरी का भाई मित्सु और उसका फ्रेंड उसी जगह पर चुपचाप बैठे हुए थे और वो दोनों ही बेवकूफों की तरह उस लाइट को घूरे जा रहे थे और कीरी मित्सु से कहने लगती है मैंने तुम्हें इस जगह पर आने के लिए मना किया था ना, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए। और कीरी का भाई भोंदुओं की तरह कहने लगता है मुझे लगता है कि ये लाइट हम दोनों को ही घूर रही है। जिसके चलते कीरी की भी नजर लाइट के लेंस पर जाती है और कीरी कहने लगती है कि यहाँ पर तो जरूर कॉन्सेंट्रिक लेंस रहा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों ये पिघल कर एक स्पाइरल के रूप में आ चुका है। साथ ही कीरी ये भी नोटिस करती है कि उस जगह का फ्लोर भी काफी ज्यादा पिघला हुआ लग रहा था और अचानक से घबराने के साथ ही कीरी बाहर की तरफ देखती है और कीरी अपने भाई से कहने लगती है मित्सु आखिर अभी टाइम क्या हो रहा है। और जैसे ही कीरी बाहर देखती है तो वो नोटिस करती है कि बाहर तो सनसेट हो रहा था, यानी कि कुछ ही देर के अंदर ये लाइट हाउस फिर से जलने वाला है। और कीरी चिल्लाते हुए उन दोनों से कहने लगती है तुम दोनों जल्द से जल्द नीचे जाओ, इसकी लाइट फिर से जलने वाली है। और तभी कीरी का भाई उससे एक बेहुदा सवाल करता है ये नीचे जाना जरूरी है क्या? और कीरी अपने भाई को समझाते हुए कहने लगती है इस लाइट की गर्मी की वजह से वो कांच ही पूरी तरह से पिघल चुका है और अगर हम लोग जल्द से जल्द नीचे नहीं गए तो हम भी गर्मी की वजह से मारे जाएंगे, तो चूतियों जल्द से जल्द नीचे चलो। जिस सब के चलते ये सभी लोग लाइट हाउस के नीचे उतरना शुरू कर देते हैं और कीरी पूरी सीढ़ियों के रास्ते सिर्फ एक ही बात कह रही थी भागते रहो, जल्दी चलो बेवकूफ गधे के बच्चों। और वो दोनों भी अपनी पूरी तेजी के साथ ही नीचे उतर रहे थे और अचानक से बाहर सूरज ढल जाता है और अब होगा मौत का नंगा नाच। ये सभी लोग अपनी पूरी तेजी के साथ अभी भी सीढ़ियों से नीचे ही उतर रहे थे और कीरी के भाई उससे कहने लगता है मैं इससे ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। और अचानक से लाइट हाउस की लाइट शुरू हो जाती है और अचानक से कीरी भी लाइट की गर्मी महसूस करने लगती है। कीरी जोरों से चिल्लाते हुए कहने लगती है इस जगह से जल्दी भागो, इससे पहले कि वो लाइट हम लोगों को टॉर्नेडो की तरह हिट करे। और अचानक से इन लोगों को उस लाइट की हीट महसूस होने लगती है, लेकिन कीरी का भाई वहीं पर रुककर उस लाइट को देखने लगता है और कीरी अपने भाई से कहने लगती है कि जल्द से जल्द यहाँ से भागो। और सीढ़ियों से भागते भागते कीरी के भाई का फ्रेंड वहाँ से नीचे गिर जाता है और कीरी और उसका भाई उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं और तभी उस लाइट की हीट इन लोगों को हिट कर जाती है और सबसे पहले कीरी के भाई का फ्रेंड उसकी चपेट में आता है। जैसे जैसे कीरी और उसका भाई दूर की तरफ फेंक जाते हैं और कीरी और उसका भाई सीधा लाइट हाउस के बाहर गिरते हैं, लेकिन कीरी के भाई का फ्रेंड वहाँ पर पूरी तरह से जलकर मर चुका था और बाहर की तरफ जोरों से गिरने के बाद कीरी और उसका भाई बेहोश हो चुके थे। और कुछ देर बाद कीरी को फिर से होश आता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था और लाइट हाउस के बाहर गिरने की वजह से कीरी के पैर में भी काफी ज्यादा चोट आई थी। और अपने भाई को उठाने के साथ ही कीरी कहने लगती कि जल्द से जल्द इस जगह से दूर चलो और कीरी नोटिस करती कि उसका भाई भी जरा सा जल चुका था और ये दोनों ही अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और कीरी हम लोगों को नरेट करते हुए बताने लगती है अगले दिन उस लाइट हाउस के अंदर से 6 डेड बॉडीज निकाली गई जो कि बहुत बुरी तरीके से जल चुकी थी और उनके अंदर से एक मित्सु का फ्रेंड भी था। और आज भी हर रात कुरुजू टाउन के अंदर वो लाइट हाउस ऐसे ही जलता रहता है और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो लोग उस लाइट हाउस को नीचे गिरा देंगे। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि एपिसोड नंबर 10 और 11 काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। कीरी का पैर टूट चुका है और अब वो सीधी जाएगी हॉस्पिटल के अंदर। वैसे मेरा मतलब ये था कि वो हॉस्पिटल के अंदर अपनी पनौती लेकर जाएगी और अगले ही एपिसोड के अंदर हमारा पनौती सुइचिरो भी रिटर्न करने वाला है। तो अब इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।